सुप्रभात प्यारे बच्चों। पूर्व की भांति हम मनोहर वेद मंत्रों का पठन पाठन करते चले जा रहे थे। ठीक उसी प्रकार विभिन्न क्रियाकलापों को सीखते हुए हम आज भी पुनः एक मंत्र के माध्यम से आज तीसरे दिन के क्रियाकलापों को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अतः आप मंत्र को सुनेंगे, याद करेंगे तथा उसको अपने जीवन में धारण भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रवण करेंगे इस मंत्र को। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीद्यां देवां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप सुभद्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम शांति शांति शांति। प्यारे बच्चों, आज के इस योगा सत्र के अंदर हम आसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पवन मुक्तासन। शरीर के अंदर 10 प्रकार के प्राण कार्य करते हैं। उनमें से एक प्राण होता है जिसको हम कहते हैं अपान। अपान वायु शरीर के अंदर शरीर को हानि पहुंचाने का कार्य करती है। उस हानिकारक वायु को किस प्रकार से उससे हमें छुटकारा मिले, उसी हेतु हम सब पवन मुक्तासन करते हैं और करना चाहिए। पवन मुक्तासन करने की विधि, अपने आसन पर सीधे लेट जाएंगे पीठ के बल। तत्पश्चात अपने दाहिने पैर को जमीन से 1 फीट ऊपर उठाएंगे और घुटने को मोड़ करके दोनों हाथों से उंगलियों को आपस में इस प्रकार से डाल करके घुटने को दबा करके अपनी छाती से लगाएंगे और सांस को बाहर निकालते हुए अपनी नाक घुटने पर स्पर्श करेंगे। इस प्रकार से कुछ समय करने के पश्चात पैर को उसी अवस्था में वापस छोड़ देना चाहिए तथा ठीक उसी प्रकार अपने उल्टे पैर अर्थात बाएं पैर से भी इसी प्रकार से उस क्रिया को पुनः करना चाहिए। यानी पहले दाएं से फिर बाएं पैर से दोनों पैरों की ये प्रक्रिया होनी चाहिए। तत्पश्चात दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ करके और ठीक उसी प्रकार दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में डाल करके घुटने पकड़ करके दोनों अपनी छाती पर लगाएं, श्वास को बाहर निकालें और अपनी नाक को स्पर्श करें पैरों के दोनों घुटनों पर और कुछ समय के लिए ठहरने का प्रयास करें। इस प्रकार से पवन मुक्तासन को 3-4 बार बारी बारी से करना चाहिए। इसको करने का जो लाभ हमें प्राप्त होगा, एक तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वायु विकार के जितने भी रोग हैं उन सब से हमें मुक्ति मिल जाएगी। हमारी कमर के दर्दों में पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। हृदय रोगियों को रामबाण की तरह से काम करेगा तथा जिनको गठिया आदि रोग हैं या
कटी पीड़ा अर्थात कमर का दर्द है, उन सबको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए आप इसको नित्य प्रति करें एवं इन्हीं विधि तथा लाभों को ध्यान में रखते हुए इस पवन मुक्तासन की जो एक करने की विधि है उसको देखेंगे एवं उसको करने का प्रयास करेंगे। अपने आसन पर सीधे पैर फैला करके अर्थात दंडासन की अवस्था में बैठ जाएंगे और अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के पश्चात अपने दाहिने पैर को इस प्रकार से मोड़ेंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से आपस में डाल करके घुटने को पकड़ेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे और जो पैर की उंगलियां हैं दोनों बाहर की ओर इस प्रकार से खींच करके रखेंगे तथा श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी नासिका को अपने घुटने तक लेकर के खाएंगे इस प्रकार से। इतना करने के पश्चात इस पैर को पुनः उसी अवस्था में लेकर के जाएंगे जैसे हमने प्रारंभ में किया था। इसके बाद बायां पैर ठीक दाएं पैर की भांति मोड़ना है और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में डाल करके घुटने को पकड़ करके घुटने को और नाक को आपस में टच करना है, स्पर्श करना है। इस प्रकार से ध्यान रहे पैरों की उंगलियां बाहर की ओर खींची होनी चाहिए। इस प्रकार से छोड़ देंगे। तत्पश्चात आप दोनों पैरों को मोड़ करके इस प्रकार से रखेंगे तथा दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में डाल करके इस प्रकार से घुटने को पकड़ेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी नासिका को और अपने घुटनों को आपस में टच करेंगे अर्थात स्पर्श करेंगे। सामर्थ्य के अनुसार करना उचित होगा तथा जिनको कमर में दर्द रहता है वो इसको ज़्यादा लंबे समय तक न करें। अगर नाक के घुटने आपस में स्पर्श नहीं होते तो कोई बात नहीं। इसलिए इस आसन को करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि कमर में किसी प्रकार का कोई दर्द अगर रहता है तो कुछ सावधानी इसके साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए आप इसको करेंगे और तुरंत इसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से पुनः इसको 2-3 बार करने का अभ्यास कीजिए और आसन के तुरंत पश्चात आप शवासन की मुद्रा में दोनों पैरों को इस प्रकार खोल लेंगे, एड़ी अंदर पंजे बाहर और दोनों हथेलियां आसमान की ओर पलट जाएंगी। इस प्रकार से कुछ समय के लिए आप शवासन की मुद्रा में लेटे रहेंगे, श्वास पर श्वास चलता रहेगा। इस प्रकार से हमारा ये आज का आसन पवन मुक्तासन पूर्ण होता है। उसकी विधि, उसके लाभ, उसके गुण मैंने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखे हैं। आशा है आपने ध्यानपूर्वक देखी होगी और इसको अपने जीवन में धारण करना एवं नित्य प्रति इसको अपनी दिनचर्या में निहित कर लेना, ऐसी आशा रखता हूँ।